Hello everyone, my name is Simran Rana. I am a third professional MBBS student at Government Medical College Jammu. In today's video, I am going to share with you all some tips, last minute tips, जो one day before NEET is very important और 1 week before NEET is important for you. Like जो mistakes मैंने अपने time पे करी थी and I don't want you to repeat that mistake. जब मेरा ड्रॉप ईयर नहीं था उससे पहले मैंने क्या मिस्टेक्स की थी बिकॉज आई स्कोर ओनली आई थिंक 250 इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड कैसे वो मिस्टेक्स को ओवरकम करके आई गॉट अ गवर्नमेंट सीट इन माई सेकेंड अटेम्प्ट. सो विदाउट फर्दर चिट चैट लेट्स गेट स्टार्टेड. द मिस्टेक नंबर 1 इज नॉट रिवाइजिंग एनसीईआरटी. क्या होता है कि हमने अपने नोट्स बनाए होते हैं एंड द एंड टाइम पे हमें लगता है कि हम उन नोट्स से रिवाइज कर लेते हैं विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अदर सब्जेक्ट्स. मतलब अगर तुमने केमिस्ट्री या फिजिक्स के नोट्स बनाया तुम उनको रिवाइज कर लो, दैट्स अ गुड थिंग. बट फॉर बायो आई वुड सजेस्ट यू टू रिवाइज एनसीईआरटी बिकॉज क्या होता है ना, बहुत माइन्यूट लाइंस होती हैं जो हमने छोड़ दी होती हैं, जो हमने स्किप कर दी होती हैं उन नोट्स में, या जो स्टडी कोचिंग का मटेरियल होता है उन्होंने भी वो चीज़ें स्किप कर दी होती हैं. तो आई वुड सजेस्ट यू टू एट लीस्ट गो वंस थ्रू द एनसीईआरटी. लास्ट में तुम एनसीईआरटी से एक बार रिवाइज कर लो बिकॉज एट द एंड वहां से उठ के क्वेश्चन आएंगे. तो तुम कुछ स्किप ना करो, जो एनसीईआरटी पर लाइन लिखी है वो स्किप ना करो. इसके लिए अवॉइड यूजिंग द कोचिंग मटेरियल एंड ऑल एट द लास्ट. जस्ट गो थ्रू वंस, फटाफट अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स देख लो एनसीईआरटी में, बट एक बार एनसीईआरटी को लास्ट में पक्का गो थ्रू. इग्नोरिंग फॉर्मूला, मतलब तुम्हें लास्ट में लगता है कि यार फॉर्मूला मेरे को याद है और वो तो मैं निकाल ही लूंगा, तो वो इग्नोर हमने बिल्कुल नहीं करना. बिकॉज अगर तुम इस टाइम पे फॉर्मूलाज अपने स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो एंड में जाके जब तुम वहां पे तुम्हें फॉर्मूला अगर याद नहीं आएगा और अगर फॉर्मूला वाले क्वेश्चन तुम खराब करके आ रहे हो या गलत करके आ रहे हो, ऑनेस्टली द रिग्रेट इज द, मतलब बहुत ज्यादा रिग्रेट हो जाएगा अगर तुमने वो क्वेश्चन, क्योंकि उनके सीधा एक तो टाइम बहुत कम लगता है फॉर्मूला वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एंड यू आर 100% श्योर कि यही फॉर्मूला था, यही क्वेश्चन था एंड दिस इज द आंसर. तो प्लीज फॉर्मूला अच्छे से करके जाना, बी इट फिजिकल केमिस्ट्री बी इट फिजिक्स. जो फॉर्मूला वाले चैप्टर हैं वो अच्छे से करना, फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स अच्छे से करना और केमिस्ट्री में अपने इनऑर्गेनिक अच्छे से रिवाइज करके जाना एंड अपना जो फिजिकल केमिस्ट्री उसके फॉर्मूला बहुत अच्छे से करके जाना. नाउ थर्ड मिस्टेक, जिसकी वजह से बच्चों को लगता है कि यार मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था बट मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग करके आए हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अवॉइड नेगेटिव मार्किंग. मतलब तुम्हें पता है कि अगर तुम नीट में नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो और तुमने अगर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन गलत लगा दिए तो तुम्हारे सीधा 20 नंबर कम हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे. तो -5 और +4 का रेशियो होता है नीट में. तो नेगेटिव मार्किंग तुम किसी भी हाल में नहीं कर सकते हो. जिन क्वेश्चंस पे तुम्हें डाउट है उनको पहले छोड़ते जाओ और जो तुम्हें श्योर है पहले फटाफट वो करते जाओ. उसके बाद जिन क्वेश्चंस पे डाउट है, मेरे एक सर थे वो हमेशा ये कहते थे कि जिन क्वेश्चन में डाउट है, अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि 2 ऑप्शंस में डाउट है तो तुम चांस ले सकते हो नेगेटिव मार्किंग का. बट अगर तुम्हें पूरे क्वेश्चन में आइडिया ही नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन बिकॉज वो -1 ही होगा और वो नेगेटिव में तुम्हारे मार्क्स जाएंगे. अवॉइड नेगेटिव मार्किंग. मिस्टेक नंबर 4 इज नॉट हैविंग प्रॉपर स्लीप. हम क्या करते हैं कि नीट के एक दिन पहले बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा, मतलब हम पीक लेवल पे हमारी एक्साइटेशन एनर्जी होती है, ठीक है. तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम सोते ही नहीं. हम सोचते हैं ठीक है भाई सुबह पेपर है, पूरी रात को जाके पढ़ाई करूंगा. डोंट डू दैट मिस्टेक प्लीज, क्योंकि तुम्हें अगले दिन पेपर देना है वहां पे उठ के. और अगर तुम सोए ही नहीं होगे प्रॉपर तो उस टाइम पेपर के टाइम पे ना ही तुम्हारा ब्रेन एक्टिव होगा, ना ही तुम वो सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है. यू हैव टू बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड उसके लिए तुम्हें दिमाग को एक बहुत ज्यादा, मतलब अच्छे से लेवल पे होना चाहिए दिमाग, ठीक है. दिमाग खोल के पेपर करना है तो उसके लिए तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए. तो प्रॉपर स्लीप लेना. मैं नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा सो जाओ, रिवाइज करो अच्छे से, बट एटलीस्ट 5 to 6 आवर तो सोना. उसके बाद सुबह उठना और सुबह जल्दी उठ के सुबह तुम रिवाइज कर सकते हो. पॉइंट नंबर 5, दिस इज नॉट अ मिस्टेक. ये मैं कुछ गर्ल्स को सजेस्ट कर रही हूँ. लाइक यू हैव मेंसेस और पीरियड्स अगर तुम्हारे हैं इस टाइम पे और तुम्हें पता है कि भाई मेरा नीट का पेपर है एंड मेरे पीरियड्स, वो डेट जो है कोलैप्स कर रही है उस नीट के पेपर के साथ, ठीक है. तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि तुम कोई ना कोई टैबलेट या कोई दवाई ले लो. लाइक स्पाजम्स की दवाई होती है, ये जो तुम्हें क्रैम्प्स होते हैं इसकी दवाई होती है, मेफ्टॉल करके होती है. और यू कैन गो टू एनी शॉप, मेडिकल शॉप, और तुम बोल सकते हो कि क्रैम्प्स वाली मेडिसिन दे दो, वो तुम लेके जाना. बिकॉज वहां पे तुम्हें अच्छे से पेपर करना है, तो दर्द में पेपर अच्छा नहीं होगा, तुम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे. सो ये तुम कर सकते हो.
आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। और इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इन दोनों वीडियोस के बाद भी इफ अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है तो डू कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट, एंड जो भी अगर कोई डाउट है मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी। ऑल द वेरी बेस्ट, डू वर्क हार्ड एंड जल्दी से अच्छे से पेपर करके आना। स्टे काम, थोड़ा डिप्रेशन एंजाइटी इस टाइम थोड़ा कम रखो और मेहनत पे ज्यादा ध्यान दो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।